सिया राम मैं सभी जगह जानी, करहूँ प्रणाम चोरी जुगे पानी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहगे उड़ावन हारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम भक्त मित्रों, आप सभी को मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस त्रिवेणी में ज्ञान, कर्म, सत्संग और भक्ति की इस मंदाकिनी में बार बार आपका अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। पिछले हम एपिसोड में देख चुके हैं कि हमारा बालकांड समाप्त हो गया था। 34वें एपिसोड को हम देख चुके हैं। अब हम 35वें एपिसोड में हैं और हमारा यहाँ से अयोध्या कांड शुरू होता है। श्री राम का विवाह हो चुका है, चारों भाइयों का विवाह हो चुका है और वो अयोध्या में आकर श्री राम अपना काम देख रहे हैं, जनता के बीच में सेवा करते हैं, ऋषि मुनियों की सेवा करते हैं। अब आगे 35वें इस एपिसोड में हम ये देखेंगे कि भगवान श्री राम के सद्गुणों का वर्णन, जो कि एक पुत्र के लिए, एक भाई के लिए और एक राजा के लिए होने चाहिए। और इसके अतिरिक्त श्री राम चूँकि लोकोत्तर पुरुष हैं, तो उनके लोकोत्तर गुण क्या हैं? तो भक्तों, प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में श्री राम के उन गुणों का वर्णन किया गया है जो लोकोत्तर हैं। और जो लोकोत्तर पुरुष, जब युग पुरुष कभी भी इस पृथ्वी पर आते हैं तो उनमें इस तरह के गुण होते हैं जो कि एक आम आदमी में, यानी महापुरुष तक में भी वो गुण नहीं हो पाते। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का 35वां एपिसोड, अयोध्या कांड। तो यहाँ पर हम देखते हैं, गच्छता मातुल कुलम भर्ति तदा अनघै, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीते प्रीति पुरस्कृत। पिछले एपिसोड में हम देख चुके हैं कि भरत अपने मामा के यहाँ जाते समय निष्पाप शत्रुघ्न को भी प्रेमवश अपने साथ ले गए और वहाँ पर युधाजित, जो उनके मामा जी थे, उनके पास बड़े सुखपूर्वक रहने लगे। यद्यपि वहाँ वो बहुत अच्छी तरह से रह रहे थे, उनकी सारी इच्छाएं तृप्त हो रही थी, परंतु वे अपने पिता को याद करना नहीं भूलते थे। और राजा दशरथ भी अपने पुत्रों को, शत्रुघ्न को और भरत को याद करना बिल्कुल नहीं भूलते थे। और इधर पुरुष शिरोमणि श्री राम, जो कि परम तेजस्वी थे, वो भी अपने भाइयों को बराबर याद करते थे। और एक सबसे बड़ी बात यह थी कि वे साक्षात सनातन विष्णु थे, परम प्रचंड रावण के वध की अभिलाषा से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे, इसलिए उनकी शोभा अद्वितीय थी। मतलब कोई उनकी शोभा की समानता कर ही नहीं सकता था। तो यहाँ से श्री राम के गुणों के बारे में हम बताना चाहेंगे, जो कि वाल्मीकि रामायण में आते हैं। रूपवान और पराक्रमी तो वो थे ही, वे कभी किसी के दोष नहीं देखते थे। यानी बहुधा ऐसी बुद्धि होती है कि हम दूसरों के दोष नज़र आते हैं, परंतु वो कभी किसी के दोषों पर दृष्टिपात नहीं करते थे, उनको इग्नोर करते थे। दूसरा, भूमंडल में उनकी समता करने वाला कोई नहीं था, साथ ही वो अपने पिता के योग्य पुत्र थे। और दूसरा गुण हम जो विशेष रूप से देखने में आता है
कि उनसे यदि कोई कठोर बात भी कोई कह देता था कभी, तो वो कभी उसका पलटकर उत्तर नहीं देते थे। दूसरा, आगे हम देखते हैं वो कभी किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं होते थे, यानी कभी किसी ने कोई भी उनके प्रति कोई कार्य किया है या उनका कुछ उपकार किया है तो वो उसे कभी नहीं भूलते थे और सदैव उसके लिए अपने आप को तत्पर रखते थे। और यदि कोई सैकड़ों अपराध भी करता होता तो वो किसी के अपराधों को याद नहीं रखते थे। ऐसी बातें वो मुंह से निकालते थे जो सामने वालों को प्रिय लगे, और उन्हें कभी अपने पराक्रम पर गर्व नहीं होता था। झूठी बात तो श्री राम के मुख से कभी निकलती ही नहीं थी। दीन दुखियों के प्रति उनके मन में बड़ी दया थी। इंद्रियों को सदा वश में रखने वाले थे। वे उस क्षत्रिय धर्म के पालन में ही महान स्वर्ग और परम धर्म की प्राप्ति मानते थे। जिसका जो वर्ण होता है उस धर्म का पालन करने में ही उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और परम धाम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये संदेश जाता है सभी के लिए। और कभी भी अमंगलकारी कार्यों में उनकी प्रवृत्ति या रुचि होती ही नहीं थी। न्याय युक्त पक्ष के समर्थन में वो बृहस्पति के समान एक से एक विशिष्ट प्रकार के तर्क देते थे। और वे अच्छे वक्ता थे, सुंदर और शरीर से सुशोभित तथा समझदार थे। ऐसा देख करके जान पड़ता था कि विधाता ने सारे पुरुषों को सार तत्व समझाने के लिए ही विष्णु भगवान को पृथ्वी पर राम के रूप में भेजा है। वे अपने सद्गुणों के कारण प्रजाजनों के बीच में इस तरह विचरण करते थे जिस प्रकार से उस प्रजाजन की जो आत्मा है, जो प्राण है, वो अंदर ना रह करके राम के रूप में बाहर ही विचरण कर रहा है। बहुत सुंदर श्लोक आया है, उस सुंदर श्लोक को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। स तु श्रेष्ठे गुणैर्युक्ते प्रजानां पार्थिव आत्मजः बहिश्चर इव प्राणो बभूव गुणितः प्रिय बभूव गुणिते प्रिय सेतु श्रेष्ठैर्गुणैर्युक्तः, यानी राजकुमार श्री राम श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे। वे अपने सद्गुणों के कारण प्रजाजनों के प्राण जिस प्रकार बाहर निकल करके विचरण कर रहे हों, इस रूप में वो अपनी प्रजा को संभालने के लिए भ्रमण करते थे। तो बहुत सुंदर कल्पना है साथियों। बाण विद्या में वो अपने पिता से भी बढ़कर थे। धर्म कर्म अर्थ का उनको सम्यक ज्ञान था। स्मरण शक्ति से संपन्न और प्रतिभाशाली थे और राजकाज को करते समय मंत्र को गुप्त रखने वाले और उत्तम सहायकों से संपन्न थे। उनका क्रोध कभी निष्फल नहीं जाता, उनका हर्ष कभी निष्फल नहीं जाता। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि वो क्रोध वहीं पर करते थे जहाँ उसकी आवश्यकता होती थी और क्रोध करने के बाद उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलते थे, क्योंकि वहाँ पर क्रोध की जरूरत थी। व्यर्थ का क्रोध नहीं करते थे। श्री राम स्थित प्रज्ञ थे। स्थित प्रज्ञ का मतलब है जिनकी समस्त इंद्रियां अपने वश में हों। मुख से कभी दुर्वचन नहीं निकालते थे। अपने और पराये मनुष्यों के दोषों को वो ठीक तरीके से सम्यक प्रकार से समझ करके व्यवहार करते थे। दूसरों के मने भावों को जानने में बराबर कुशल थे। उन्हें संगीत, वाद्य, चित्रकारी आदि, शिल्प आदि सभी कलाओं के विशेषज्ञ थे। अर्थ के विभाजन का उन्हें सम्यक ज्ञान था, यानी अर्थ को, पैसे को किस तरह से विभाजित किया जाए, कहाँ पर खर्च किया जाए, किस तरह से किस मत पर किया जाए, ये सब का बहुत अच्छा ज्ञान था। सत्संग्रहानुग्रहणे स्थान विनिग्रहस्य च आय कर्मण्योपायज्ञ संदृष्टव्य कर्मवित् सत्संग्रहानुग्रहणे, यानी सत्पुरुषों के संग्रह पालन में तथा दुष्ट पुरुषों के निग्रह करने के अवसरों का उन्हें ठीक ठीक ज्ञान था। यानी दुष्ट पुरुष को
कब किस प्रकार वश में किया जा सकता है और सत्पुरुषों को किस प्रकार से एक जगह एकत्रित किया जाए, उनका पालन पोषण किया जाए, इस सबको वो ठीक ठीक से जानते थे। धन की आय के उपायों को भी वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे और धन को इस प्रकार से संग्रह करना जानते थे जिस प्रकार से फूलों को नष्ट ना करके भी भ्रमर उनसे शनै शनै सुखपूर्वक रस ले लेता है, उस प्रकार से वो अपनी प्रजा से धन का संग्रह करना जानते थे, प्रजा को कष्ट भी ना हो और राजकोष में भी वृद्धि होती रहे। श्री राम इस लोक में धनुर्वेद के सभी विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ थे। संग्राम में कुपित होकर तो समस्त देवता और असुर भी उन्हें पराजित नहीं कर सकते। उनमें दोष दृष्टि का अभाव था, अर्थात वो दूसरों के दोषों को नहीं देखते थे। किसी भी प्राणी के मन में उनके प्रति अवहेलना का भाव नहीं रहता था। वे काल के वश में होकर पीछे पीछे चलने वाले नहीं थे, बल्कि काल उनके पीछे चलता था। वे अपनी समा संबंधी गुणों के कारण पृथ्वी के समान थे, बुद्धि में बृहस्पति के समान थे और बल पराक्रम में शचीपति इंद्र के समान थे। जैसे सूर्य अपनी किरणों से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार श्री राम जी समस्त प्रजाओं को प्रिय लगने वाले और पिता की प्रीति को बढ़ाने वाले सद्गुणों से सुशोभित होते थे। अपने पुत्र श्री राम के अनेक अनुपम गुणों को देखकर राजा दशरथ जी ने मन ही मन इस प्रकार से विचार आरंभ किया कि मेरे जीते जी श्री राम राजा हो जाएं, उनका राज्याभिषेक हो जाए तो ये बहुत अधिक प्रसन्नता का विषय होगा। और उन्होंने क्या सोचा, ऐशा ही अस्य परा प्रीति हृदय सम परिवर्तते कदा नाम सुतम द्रक्ष्यामि अभिषिक्तम अहम प्रियम, कि उनके हृदय में हमेशा यह उत्तम विचार बार बार चक्कर लगाता रहता था कि कब मैं अपने प्रिय पुत्र श्री राम का अभिषेक देखूं। मैं इसी उम्र में अपने पुत्र राम को इस सारी पृथ्वी पर राज्य करते हुए देख करके यथा समय स्वर्ग को प्राप्त करूं। यही मेरे जीवन की एक साधना है, एक साध है। बुद्धिमान राजा दशरथ ने मंत्रियों को सबको बुला करके अपने शरीर की वृद्धावस्था के आगमन की बात भी बतलाई और जो राम पूरी प्रजा के प्रिय थे उनके राजा होने की बात भी उन्हें बतलाई कि वो शीघ्र ही उन्हें राजपद दे दिया जाए। राज्याभिषेक की तैयारी के लिए उन्होंने आज्ञा दे दी। तब राजा ने भिन्न भिन्न नगरों में निवास करने वाले प्रधान पुरुषों को बुलाया और जनपदों के सामंत राजाओं को और मंत्रियों को अयोध्या में बुलवा लिया। सबको यथा योग्य सत्कार करके ठहराया और फिर वो इस प्रकार मिले जैसे प्रजापति ब्रह्मा अपनी प्रजा से मिलते हैं। इसी बीच में मित्रों, साथियों, राजा ने जल्दीबाजी में न तो के कई राजा नाम जनकम व नराधिप त्वरया च अनयामास पश्चातौ श्रोष्यत है प्रियम न तो के कई राजानम, कि जल्दीबाजी के कारण राजा दशरथ ने केकई नरेश को और मिथिलापति जनक को नहीं बुलाया। यहाँ पर मित्रों हम एक बात ये समझ सकते हैं कि इसी के कारण जो आगे उत्पात हुआ, तो इस उत्पात को जो है भाग्य का विधान कह सकते हैं, क्योंकि राजा दशरथ के मन में कोई कपट नहीं था। वो इस चीज़ को इस तरह टाल गए कि इस बात को आसानी से हम जो है सबको उनको बाद में बता देंगे, पीछे इस प्रिय समाचार को हम सुना देंगे, और यही बात जो है उनके लिए बहुत दुखदायी हो गई। तो इस प्रकार जब सारे नरेश राजा द्वारा दिए गए नाना प्रकार के सिंहासनों पर विनीत भाव से बैठे हुए थे, तब राजा दशरथ इस प्रकार से रसमय स्वर से सभी नरेशों को संबोधित करके बोले, सज्जनों, आप लोग जानते हैं कि मेरे से पूर्व
मेरे जितने भी राजा हुए हैं उन सबों ने पुत्र की भांति इस पृथ्वी का, इस प्रजा का पालन किया है, इस राज्य का पालन किया है। इक्ष्वाकु वंश के नरेशों के समान मैं भी इस कल्याण का भागी बना हूँ। मेरे पूर्वज जिस मार्ग पर चलते आए हैं उसी का अनुसरण करते हुए मैंने भी जागरूक रहकर समस्त प्रजाजनों की अपनी शक्ति के अनुसार रक्षा की है और अब इस राज छत्र की छाया में ही मेरा ये शरीर वृद्ध हो गया है। अब मैं विश्राम करना चाहता हूँ। जगत के धर्म पूर्वक संरक्षण का भारी भार उठाना अब मुझसे संभव नहीं है। इस भार को वहन करते करते मैं थक गया हूँ और अब मैं अपने पुत्र श्री राम को नियुक्त करके राज्य कार्य से विश्राम लेना चाहता हूँ। मेरा पुत्र श्री राम बल और पराक्रम में देवराज इंद्र के समान है। तम चंद्रम इव पुष्येन युक्तम धर्मव्रतांबरम यो विराजेन योक्तास्मि प्रातः पुरुष पुंगवम। तो सज्जनों, अब आप सुनिए। पुष्य नक्षत्र से युक्त चंद्रमा की भांति समस्त कार्यों के साधन में कुशल और सभी धर्मात्माओं में श्रेष्ठ उन पुरुष श्रोमणी रामचंद्र को मैं कल प्रातःकाल पुष्य नक्षत्र में युवराज के पद पर नियुक्त करूंगा और लक्ष्मण आप लोगों के लिए, लक्ष्मण का बड़ा भाई श्री राम आप लोगों के लिए एक श्रेष्ठ स्वामी सिद्ध होंगे। अपने पुत्र श्री राम पर राज्य का भार रखकर मैं सर्वथा कलेश से रहित हो जाऊंगा, निश्चिंत हो जाऊंगा। यद्यपि श्री राम का राज्याभिषेक मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, तथापि आप ये ना सोचें कि ये एक पक्षीय वार्ता है। पूर्व पक्ष और अपर पक्ष दोनों को लक्ष्य करके मैं इस अभ्युदय को प्राप्त करना चाहता हूँ। यदि आप ऐसा इसमें सहमत हैं तो आप मुझे बतलाइए। जब इस तरह की बातें सब कह ही रहे थे तब उसी समय सभी नरेशों ने अत्यंत प्रसन्न होकर महाराज दशरथ का अभिनंदन किया, जैसे मोर मधुर आवाज से फैलाते हुए वर्षा करने वाले महामेघ का अभिनंदन करते हैं। उस प्रकार से उनके करतल ध्वनि से संपूर्ण पंडाल गूंज गया। तत्पश्चात समस्त जन समुदाय की स्नेहमयी हर्ष ध्वनि सुनाई पड़ी, जो कि इतनी प्रबल थी कि समस्त पृथ्वी को कपाती हुई जान पड़ती थी। तब वे सब प्रधान जनपद के व्यक्ति बूढ़े राजा दशरथ से इस प्रकार बोले, पृथ्वीराज, इच्छामो हि महाबाहुं रघुवीरं महाबलं गजेन महतायान्तं रामं छत्रावृत्ताननं। रघुकुल के वीर महाबलवान श्री राम गजराज पर बैठकर यात्रा करते हों और उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हो, इस रूप में हम उनकी झांकी करना चाहते हैं। ये बात सुनकर राजा दशरथ इस प्रकार बोले, हे राजागण, मेरी ये बात आप लोगों ने कि मैं राम को एक राजा बनाने की इच्छा रखता हूँ, इसमें मुझे संशय हो रहा है। आप मुझे इसका यथार्थ उत्तर दें कि आप किस कारण से राम को राजा बनाना चाहते हैं। तब वे सभी जनपद के लोग महाराज दशरथ से इस प्रकार बोले, आपके पुत्र राम बहुत से कल्याणकारी सद्गुणों से युक्त हैं, देवताओं के तुल्य बुद्धिमान हैं, गुणवान हैं और श्री राम के सारे गुण सबको प्रिय लगते हैं, आनंद देने लायक हैं। श्री राम संसार में सत्यवादी, सत्य पराक्रम और सत्पुरुष हैं। साथ में ये धर्म को भी प्रतिष्ठित करते हैं। धर्म और अर्थ के प्रतिपादन में कुशल श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें उत्तम शिक्षा दी है। वे ग्राम अथवा नगर की रक्षा के लिए लक्ष्मण के साथ जब भी संग्राम भूमि में जाते हैं तो वहां से विजय प्राप्त किए बिना नहीं लौटते। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का कुशल मंगल पूछता है, उसी प्रकार वे समस्त पुरवासियों से बारी बारी उनका पूरा वृतांत और समाचार लेते हैं। श्री राम ब्राह्मणों से सदैव पूछते हैं कि आपके शिष्य आप लोगों की सेवा करते हैं या नहीं। क्षत्रियों से इस प्रकार पूछते हैं कि आपके सेवक कवच आदि से सुसज्जित हैं
या नहीं, आपकी सेवा में तत्पर हैं या नहीं। और फिर जब कभी नगर के मनुष्यों पर संकट आता है तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं, और जब घरों में उत्सव होते हैं तो वो पिता की भांति प्रसन्न होते हैं। और नरेश, हम आगे क्या कहें। श्री राम जब पहले मुस्कुराकर वार्तालाप आरंभ करते हैं तो पूर्ववासी जन अपने चित्त को खो ही देते हैं। वे संपूर्ण हृदय से धर्म का आश्रय लेकर रहते हैं, कल्याण के सम्यक आयोजन करते हैं, निंदनीय बातों में कभी चर्चा नहीं करते। संपूर्ण लोगों को आनंदित करने वाले श्री राम शूरता, वीरता, पराक्रम आदि में कहीं कम नहीं हैं। उनकी इंद्रियां राग आदि दोषों से सर्वथा परे हैं। पृथ्वी की तो बात ही क्या, वे संपूर्ण त्रिलोकी की भी रक्षा कर सकते हैं। शास्त्र के अनुसार प्राण दंड पाने के अधिकारी जो होते हैं उनका वो नियम पूर्वक वध करते हैं, और जो नहीं होते उन पर वो कोप नहीं करते, उन्हें संतुष्ट करते हैं। ऐसे सर्वगुण संपन्न राम प्रभावशाली हैं, हम उन्हें अपना स्वामी बनाना चाहते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का ये सर्ग समाप्त होता है। द्वितीय सर्ग यहाँ पर समाप्त हो गया है अयोध्या कांड का, और मैं अब आपसे यहाँ पर विदा लेती हूँ। अगले सर्ग में हम देखते हैं कि किस प्रकार राम जी के अभिषेक की तैयारी होती है। आप मेरे साथ बने रहें और मुझे जल्दी से क्लिक करके बताएं कि आपको यह मेरा प्रयास कैसा लगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत।